हेलो हेलो। अमन। पहले मुझे ये आप बताओ कि इसको आप क्या ब्लैक करिए, कैसे डबल करेंगे। एरो दिख रहे हैं ऊपर, यस इस यस। पे क्लिक कर दो। ओके। करो बस, अब फोन को रख दो। बट मेरे को तो ब्लैक नहीं दिख रहा ये। आप फोन को रखोगी जब ये तो कैमरा से ऑफ होगा। फोन को रख दो कहीं पे। ओके। बस, हो गया, सिंपल। ओके। हेलो एवरीवन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई वाज थिंकिंग टू कम लाइव बट चलो बहुत टाइम बाद में आई। एंड आई वांट टू से समथिंग अमन कि या ज, जितनी भी नेगेटिविटी हो रही है आई थिंक वी ऑल शुड। मेरी लाइफ का एक है, मैं ये सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए है। तो इस नेगेटिविटी में भी कोई ना कोई भलाई होगी, मुझे ये लगता है। ये जितना नेगेटिव होंगे हमारे सिग्नल्स उतने ही पॉजिटिव होंगे। अब जो सना की स्टोरी है उसकी आप बहुत बड़ी एक आप सोचो, अगर सिद्धार्थ ने उसने उसे कहा होगा, सिद्धार्थ को केक आया है फॉर हर सिस्टर्स एंड सना, तो वो इंडिया में ही आया होगा और उसने बिल्कुल। मिलके डाल मे बी दे वांट टू स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी, राइट। वो लोग पॉजिटिविटी स्प्रेड, सिद्धार्थ को सब पता होता है कि क्या चल रहा है ट्विटर पे। एंड दे नो, दे आर अवेयर कि इतनी नेगेटिविटी चल रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो लोग ऐसे हैं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड। आई डोंट थिंक सो दे आर बॉदर्ड फॉर एनीथिंग। और ये स्टोरी भी इसीलिए डाली गई है जहां तक मुझे लगता है। आई डोंट नो आपको क्या लगता है, आप बताओ। या जो आप सोच रहे हैं सही सोच रही हैं। बिल्कुल, मतलब और हमें सोचना ही नहीं चाहिए। आई थिंक वी ऑल शुड स्टॉप गोइंग टू ट्विटर। ट्विटर पे जब ही जाओ जब ट्रेंड से है, कुछ आपको एग्जैक्टली। पोस्ट करना है, तभी जाया एग्जैक्टली। करो। एग्जैक्टली। विदाउट एनी रीजन मत जाओ। और मेरी ना सना की तरह इंट्यूशन पावर बहुत तेज है, और मेरी एक तगड़ी इंट्यूशन है कि जब सना जैसे ही कनाडा से आएगी, पूरा सोशल मीडिया, पूरा न्यूज सिर्फ सिडनाज ही सिडनाज होगा। यू विल सी दैट। लेट्स बी पॉजिटिव। मुझे पता नहीं क्यों एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन लगती है कि सिर्फ सिडनाज ही सिडनाज। अभी अभी ये जो बाकी लोग, आई वोंट टेक द नेम बिकॉज मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगता अपने लाइव में किसी और का नाम लेना। बट हाँ आजकल हाँ, जो किसी का ज्यादा, नाम मत। हाँ आई नो, बट सबको पता है कि आजकल ज्यादा ही जो जो सबके वो कर रहे हैं। एंड दे आर थिंकिंग कि सिडनाज की हाइप कम हो गई है या समथिंग। सिडनाज की हाइप कभी कम नहीं होगी, आप देख लेना। बस ये कुछ दिनों की बात है। लेट सना कम बैक, देन यू विल, देन यू ऑल विल सी दैट सिडनाज की हाइप क्या है। वो 10 गुना क्या, 100 गुना और बढ़ेगी आफ्टर सना कम्स बैक। घी शुगर इन योर माउथ। या मैं यही कमेंट पढ़ रही थी, आई एम ऑन डाइट सो प्लीज घी शुगर मत करो। आई ऑल्सो फील द सेम, सब लोग या बोल रहे हैं। सीरियसली वी ऑल, अगर अगर कुछ सोलोज नेगेटिव हो रहे हैं या कुछ लोग गंदा बोल रहे हैं, तो अगर वो 10 लोग हैं ना, तो हम 1000 लोग हैं पॉजिटिव करने वाले। एंड वॉट एवर इज डिस्टाइंड। और मतलब आप ये बताओ कि एक बड़ी बात बोलते हैं कि ब्लेसिंग्स में ना बहुत ताकत होती है, और सिडनास के साथ हेटर्स जितने नहीं है, उससे 1000 गुना उनके साथ ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। कितने लोग उन्हें ब्लेसिंग्स देते हैं, कितने लोग। आपके लाइफ में कोई एक 69 ईयर्स की एक वुमेन आई थी, और मतलब हर एज के मैंने देखा, हर एज के लोग उनको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो वो ब्लेसिंग्स कभी भी खाली नहीं जाएंगी। उनका अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। मैं तो कभी नेगेटिव नहीं होती हूँ, कभी भी। मैं एक छोटी सी फनी सी बात बताती हूँ, ठीक है। कभी कभार हाँ आप हो जाते हो एक सेकंड के लिए, बट द अदर मोमेंट आई मेक माई सेल्फ स्ट्रॉन्ग। लाइक अभी मैं नाइजीरिया में थी, आपको पता, अभी कल ही आई हूँ मैं वहां से यस यस। वापस। तो मैंने कैसा रहा आपका बहुत अच्छा रहा। मेरे हस्बैंड वहां रहते हैं, तो मैं आधा टाइम नाइजीरिया रहती हूँ, बच्चे यहाँ रहते हैं, आधा टाइम यहाँ रहती हूँ। सफर? ओह। हाँ। तो मैंने वो एक पिक्चर देखी थी जिसके लिए नेगेटिव, की वो सिद्धार्थ ने शोल्डर पे सोनिया राठी के हाथ रखा हुआ है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अगर आपने बीबी में भी देखा होगा ना, अब जैसे बीबी दोबारा आ रहा है, और मैं तो हर वक्त उसी की क्लिपिंग्स हम लोग सारे ही देखते रहते हैं।
तो आपने देखा होगा सिद्धार्थ की एक नॉर्मल हैबिट है कि वो खड़ा होता है ना, वो अपना हाथ कहीं ना कहीं टिका लेता है, राइट? उस पे भी यार इतनी ये तो हमेशा नेगेटिविटी, देखा है, एग्जैक्टली इसमें तो कुछ नहीं नेगेटिव। उस पे भी इतनी नेगेटिविटी चल रही थी, देखो वो कितना कोजी हो रहा है उसके साथ, एंड उसने हाथ रखा हुआ है एंड ऑल दैट। मतलब मेरे को लगता है माय गॉड, इतनी सी बात पे भी लोग इतने नेगेटिव हो सकते हैं। यार अगर ये फैंस सिन्नास हम्म। फैंस हैं तो मैं भी हाँ उनके साथ बिल्कुल एग्री नहीं करता भाई। ये तो आप लोगों की गलत चीज है। ऐसे तो आप सिद्धार्थ और शहनाज को बहुत परेशान रखोगे। हर चीज में अगर सोचोगे नेगेटिव तो कैसे काम हाँ। चलेगा। और मैं अपना पर्सनल बताती हूँ कि आई एम अ सिडनाजियन, बट अगर आप ये कह सकते हो मेरा झुकाव शहनाज के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मुझे एक सेकंड के लिए बुरा लगा, मेरे को लग रहा था कि जैसे वो मैं शहनाज बन के देख, तो शहनाज को एक सेकंड के लिए, बट शी इज सो स्ट्रांग, शी इज सो प्रोफेशनल। उसको पता है प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। अगले ही मोमेंट किसी ने फ्लाई सॉन्ग की पिक्चर शेयर कर दी जिसमें उचाना ने उसके कंधे पे हाथ रखा होता, तो इट्स लाइक दैट, इट्स नॉर्मल। जरा जरा सी बात पे हमारे सिद्धनाज जो ना परेशान हो जाते हैं सारे। बट वी हैव टू बी पॉजिटिव, और ये सोचो कि जितने हेटर्स नहीं है ना, उससे ट्रिपल 100 गुना उनके लिए ब्लेसिंग्स हैं। सो इफ यू बिलीव इन गॉड, जस्ट बिलीव कि उनके साथ ब्लेसिंग ज्यादा है और हेटर्स कम है। यू बिलीव दिस, अमन? राइट। अरे हम्म। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ। आप प्रवीण जी हो, राइट? यस, आपका नाम या क्या है? मैं राखी हूँ, नाइजीरिया से अभी अभी आई हूँ, लेकिन मैं आपका वहां पे रोज लाइव सुनती थी। एक अच्छा। आप, एक रचना जी और एक योगी जी, बहुत मजा आता था आप तीनों का लाइव सुनने में। हाँ राखी जी, मैं ये बोल रहा था, ये जो बोलते हैं ना कि वो चाना हाँ ने शोल्डर पे हाथ रखा है समथिंग, ये सब तो हाँ। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, आप लोग स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि अपन को हम्म। सिद्धार्थ का भी सोलो प्रोजेक्ट आएगा, सपोर्ट करना है। तो वो रोमांटिक वेब सीरीज है, तो आप लोग इतने हाँ होना पड़ेगा यार, स्ट्रांग होना एग्जैक्टली, पड़ेगा। अगर आप लोग उनसे एग्जैक्टली। प्यार करते हो तो उनके लिए स्ट्रांग बनो यार। अरे छोटा सा एग्जांपल लो, अभी एक और एक वेब सीरीज आई है, आई डोंट नो नेम लेना चाहिए नहीं, रवि दुबे एंड निया शर्मा की। ही इज मैरिड, और कितने बोल्ड सीन्स दिए हैं उसने उसमें, और बीवी प्रमोट कर रही है सब कुछ, दे आर मैरिड, तो इट्स प्रोफेशनल लाइफ। और सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ की वर्डिंग्स याद रखो। तो आपको आप याद है सिद्धार्थ को एक इंटरव्यू में किस एक ने पूछा था, आप सिट सोन के बारे में क्या सोचते हो? यू रिमेम्बर? किसी ने पूछा था, तो किस उसने चीज के कहा बारे में? सिट सोन। देवर कंबाइनिंग सिड एंड सोनिया राठी। सो ही अच्छा, कोई सेड इंटरव्यू में है ना, इंटरव्यू की बात यस, कर रहे हो आप? यस यस। हाँ तो हाँ। उसने बोला सिट सोन वो क्या है? वो तो काम है ना। उसके वर्डिंग्स है खुद के कि वो तो काम है ना, और शहनाज और मेरी दोस्ती से सिडनाज बना है। सिद्धार्थ ने खुद अपने मुंह से ये चीज बोली थी। इफ यू रिमेम्बर, हाँ, जाओ और दोबारा वो इंटरव्यू देखो। उसने कहा कि यस काम को आप उससे यस, कंपेयर नहीं कर सकते हो। और एक बिल्कुल और चीज सही मैं बोलना बोला है। चाहूंगा सब लोगों को कि हम्म। अगर तुम्हें उस पर बिलीव नहीं होता ना, तो सिद्धार्थ के हैंड मूवमेंट देख लेना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सिद्धनाथ वाले हो ना, बिग बॉस देखा है ना पूरा? हाँ सिद्धार्थ के हैंड हाँ मूवमेंट देख लेना, सब समझ एग्जैक्टली। जाओ। मतलब व्हेन सिद्धार्थ इज विद शहनाज, वो जिस तरह से उसको पकड़ता भी है या होल्ड भी करता है ना, वो होल्ड ही अलग होता है। एंड जिस उससे उसने सोनिया को एक नॉर्मली ऐसे रख रखा है कुलीग की तरह, आई I मीन mean, मैं तो इतनी माइन्यूटली माइन्यूटली नोट करती हूँ यार, बी प्रोफेशनल, लाइक दैट इज देयर प्रोफेशनल लाइफ, अरे दैट इज मैं देयर प्रोफेशनल एक लाइफ। सिंपल चीज बोलता हूँ, देखो, सिद्धार्थ हम्म। ने एकता कपूर को फॉलो किया इंस्टा पे, है ना? वो या अपने स्टार को भी इजीली कर सकता है, समझ रहे हो बात? एग्जैक्टली, इजी है, एग्जैक्टली, और एग्जैक्टली। किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है अगर करता भी है तो। हाँ नहीं कर रखा ना, सोचो कुछ, कुछ सोच हाँ के, एग्जैक्टली। है ना? यस गाइस, ये सोचो, हाँ वो ये बात बहुत बड़ा समझो पॉइंट यार। प्रवीण ने बोला है। हाँ इस पे भी वो एग्जैक्टली। बात फोकस करो। समझो। और मैं मेरे को वो एकता कपूर को आई थिंक उसने इसलिए किया होगा क्योंकि ये वेब सीरीज कर रहा है, फिर शायद एक और भी उसी के साथ आएगी उसकी, तो उसने कर लिया होगा यार। हाँ। और अरे एकता कपूर यार, कुछ भी एकता का बोलो, सी एकता कपूर। एक हाँ, इट्स अ बिग नेम, इट्स अ बिग नेम। उसको पता है कि आगे अगर उसको काम चाहिए समथिंग, तो दे हैव टू मेक रिलेशन विद दीज पीपल, दे हैव टू मेक रिलेशन। तो वो बात आप समझो ना। हाँ आप, अच्छा शहनाज का भी एग्जांपल ले लो ऐसे ही, जब उसका वो वादा है आया था, तो उसने उसकी वाइफ को फॉलो किया था, शहनाज को, अर्जुन को नहीं किया था। यू रिमेम्बर? वो अभी भी करती है, उसकी वाइफ को फॉलो करती है शहनाज। हाँ,
क्योंकि वो उसकी वाइफ से मिली होगी, तो उसकी वाइफ उसकी अच्छी दोस्त बन गई होगी शहनाज की। शहनाज को एग्जैक्टली पॉजिटिव वाइब आई होगी शहनाज एग्जैक्टली को। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, शहनाज कुछ भी आजकल, जैसे एक छोटी सी आज एक क्लिपिंग ही शेयर की थी जिसमें वो मतलब उठ रही है और वो सो रही है, वो जो एक आज आया था ना, एक बूमरैंग आया था उसका, आज नहीं, सो शायद रही कल थी। आया था, कल रात को। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो जो गाड़ी में सो रही थी, उठ रही थी। हाँ हाँ। मतलब अगर आप सिडनास वाले हो ना, रियली शहनाज को जानते हो, शहनाज के ना हाव भाव से पता लग जाता है कि वो सैड है या हैप्पी है। इफ यू ऑल एग्री विद मी, इफ यू ऑल एग्री विद मी, शहनाज के हाव भाव से, जैसे जब वो बिग बॉस 14 में सिद्धार्थ गया था और इसका एक यूट्यूब पे इंटरव्यू किया था, उसमें दिख रहा था कि शहनाज वाज सैड। उसमें दिख रहा था कि वो, जिसमें वो बाबा बाबा बोल रही थी, कर्ली हेयर्स, रिमेम्बर अमन, याद है आपको? एक यूट्यूब लाइव आया था, उसमें शहनाज सैड लग रही थी। लेकिन अब आप देखो, शी इज हैप्पी, शी इज पोस्टिंग हर स्टोरी फ्रॉम गिप्पी गरेवाल हाउस, शी इज सो हैप्पी। अब उसने वो बच्चे के साथ भी वीडियो, वो अपनी फ्रेंड को कह रही है एथे बैग, मैं भी पंजाबन हूँ, सो लाइक एथे बैग के वीडियो बना, मतलब इधर बैठ के बना। तो आपको क्या लगता है वो वीडियो बना क्यों बनानी होगी? उसको सिद्धार्थ को भेजनी होगी, और क्या है? पॉजिटिव सोचो यार। मैं एक और बात बोल रहा हूँ कि सब लोग को लग रहा था ना शहनाज बहुत हाँ मतलब अपसेट है वो। यार क्वारंटीन के अंदर कोई भी अपसेट हो जाएगा गाइस, कोई एग्जैक्टली भी बोर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हाँ समझो आपको, चौदह सही। 14 दिन तक नहीं रह सकते यार, कितना खुश रहोगे? वो चार दीवारी देख देख के पक जाओगे तुम खुद ही। और शहनाज जैसी पर्सनैलिटी है ना, वो तो सबसे ज्यादा हाँ पकेगी। वो चुप बैठ नहीं सकती, उसे बातें करनी है वो सब। अब बताओ वो एक कमरे में कैसे फील होता होगा? तो आप लोग गलत एग्जैक्ट बातें ले जाते हो कि वो बहुत एग्जैक्टली। है, उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो कनाडा गई है, उसे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ वो हाँ स्टार्टिंग में क्योंकि उसने बताया भी कि इमोशनल हो गई थी, होता है यार। उसको पता है कि उसका शूट करीबन एक महीने से ज्यादा है, तो हाँ वो एग्जैक्टली। ऑब्वियसली पे लगेगा कि अकेली मैं जा स, रही है, थोड़ा सा मैं होता है। सच बता रही हूँ अमन, जिस दिन सना आएगी और उसके 15 दिन बाद हम दोबारा लाइव करेंगे और आप कहोगे मुझे कि राखी जी यू वर राइट, आप देखना, सना के आने के बाद सिर्फ सिडनाज ही सिडनाज होगा। ये जो जो लोग अभी उनकी स्टोरीज कम पब्लिश कर रहे हैं, आई वोंट टेक द नेम, विरल है या जो भी है, you will see only Sidnaz and Sidnaz will be there. Mark my words. I'm so positive about it. अरे बिल्कुल सही नहीं, बोल मैं रहे, ये बोलता टोटली हूँ, एग्री विद यू। सुनो सुनो गाइस, हम्म सिडनाज दिखे या नहीं दिखे, समझो मेरी हम्म बात, हम्म सिडनाज रियल है। तो आप लोग ये मत सोचो कि एग्जैक्टली। आपको अरे पेपर के ऊपर भी सिडनाज तो सिडनाज है, वो सब भूल जाओ आप। हाँ वो रियल है सिर्फ भाई, रियल समझते हो? रियल रियल लाइफ। हाँ, दैट और इज, वो दिस इज देयर रियल लाइफ, एंड रील और रियल में बस फर्क समझ जाओ, दैट्स इट। और मैं बताता हूँ आपको, वो दोनों ऐसे किस्म के इंसान हैं जो अपने रिश्ते को एकदम प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं। वो बताए एग्जैक्टली। ज्यादा चीजें बाहर नहीं आने देना चाहते। वरना मैं आपको बताता हाँ हूँ एक चीज, अगर शहनाज और सिद्धार्थ सिर्फ हम्म ओनली फ्रेंड्स होते ना, तो भाई हर हम्म जगह उनकी फोटो दिखती है आपको, हर 2 मिनट के अंदर लाइव दिख जाते हैं आपको, अगर सही बात नॉर्मल है। फ्रेंड्स होते तो। शहनाज तो इतनी एक्टिव थी बिग बॉस से पहले सोशल मीडिया पे, उसने एक बार बिग बॉस में भी शेफाली बग्गा को कहा था मैं रोज की कितनी 150 स्टोरी या पता नहीं 200 स्टोरीज मैं पोस्ट करती हूँ। तो उसने, शेफाली बग्गा वो सरप्राइज, अच्छा तू इतनी स्टोरीज पोस्ट करती है रोज की? तो आज वो लड़की कैसे बदल गई? वही तो। और एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, पॉइंट करता हूँ, है ना एक चीज, कि हाँ वो शायद गोवा का है, गोवा का नहीं, आई थिंक पंजाब का है या गोवा का है, हम्म मेरे को नहीं पता। होटल का एक पिक्चर है, देखना आप, रात के करीब लेट नाइट की फोटो थी एक, है ना? हाँ सिद्धार्थ और हाँ शहनाज सेम होटल में थे यार, है ना? और मैं राइट। ये बता रहा हूँ सेम रूम में भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना? ठीक है। अब ये बताओ, फैन जब फोटो लेने आए हैं, क्यों वो हाँ दोनों अलग अलग फोटो खिंचवा रहे हैं? एग्जैक्टली सही बात वो है। फैन को रात को यार 3 बजे 4 बजे किसको याद रहता है? सबके दिमाग में यही चलता है, फैन है फटाफट फोटो खिंचाओ यार, चलो सोना है। समझ रहे हो? सही ये बात है। मेंटलिटी वो क्यों अच्छा सही बात है। सिद्धार्थ और हमारे आप, साथ एक मिनट हमारे साथ प्रीति जी भी हैं। प्रीति जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? हेलो प्रीति जी। हेलो Hello. प्रीति जी। Hi. Hi. Hello, everyone. आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे मुझे बुरा इस बात का लग रहा है why people are giving so much of clarification over there, because this is unreasonable, because आप देख रहे हो like शाहरुख खान है, इतने सालों से है, उसकी उसका और काजोल का रिलेशन एकदम विजिबल है, दे आर रियली बेस्टीज इन दिस इंडस्ट्री, वेर शाहरुख खान का सबके साथ एक बहुत ही कॉर्डियल रिलेशनशिप है इस इंडस्ट्री में, ही इज रियली फ्रेंडली ऑल्सो,
और वो काफी फ्लर्ट भी करता है, ये भी फैक्ट है, बट स्टिल वो गौरी के साथ है, वो कहीं छोड़ के नहीं गया है। और वो एक एक महीना, काफी टाइम तक तो 2-2 3-3 महीने वो अपने काम से बाहर रहते हैं। तो मुझे ऑब्जेक्शन इस बात का है, और बुरा मुझे इस बात के लिए लग रहा है कि सना तो अभी सिर्फ 15 दिन हुआ है, और वो 15-20 दिन हुए हैं वो गई है, और लोगों के अजम्पशंस कैसे चेंज हो सकते हैं। और आप बात कर रहे थे ना हम्म रिगार्डिंग सिद्धार्थ, अभी हम्म 4-5 दिन पहले उनका रैप अप हुआ था, तब सिद्धार्थ और वो सब ग्रुप में खड़े थे, देव उनकी हम्म डायरेक्टर का केक कटिंग चल रहा था। तो या मैंने देखा कि लोगों को उसमें बहुत इश्यूज हो गए थे कि सोनिया के शोल्डर पे सिद्धार्थ ने कैसे एग्जैक्टली, हाथ रख लिया। इवन आई वाज सेइंग द सेम थिंग। जस्ट अ मोमेंट, आई जस्ट टेक। हम्म या तो आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, यू हैव टू मेक अ कॉर्डियल रिलेशन विथ एवरीवन। वहां पे आप एक टैग लेके नहीं घूम सकते हो कि नहीं, आई एम इन अ रिलेशनशिप, सो आई अ हैंड, या तो दिस इज वेरी स्टूपिड साउंड करता है। एक तो है कि अगर मेरा भी कोई फ्रेंड रहेगा, या कोई मेरा एज अ फ्रेंड, या मैं कहीं काम कर रही हूँ, मैं आई एम गोइंग वर्किंग इन अ वेरी ऑफिस प्लेस, वेरी इन अ वेरी कमर्शियल प्लेस, और अगर आपका फ्रेंड आपके शोल्डर पे हाथ रख रहा है, सो दैट डजंट मीन के कुछ है करके। एंड प्लीज थोड़ा ब्रॉड माइंड होके सोचिए, वो वहां पे काम कर रहा था वो बंदा 2-3 महीने से, तो ऑब्वियसली अगर फ्रेंड बन गए तो वो कोई भी, ऐसा तो नहीं है ना कि वो जो वो काम कर रहा है तो मतलब ही हैज टू नॉट टू बी एनी, किसी के साथ फ्रेंड्स नहीं, किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होना है, किसी से थोड़ा कंफर्ट नहीं हो। और दूसरा, आप सिर्फ इतना, जैसे मुझे प्रवीण जी की एक बात बहुत ही राइट लगी, और ये पॉइंट पे मैं खुद एग्री करती हूँ, जब सिद्धार्थ सोनिया सिद्धार्थ और सोनिया का शूट चल रहा था, तभी बाइक पे, तभी नोटिस किया था, इवन आई ऑल्सो नोट, कि सिद्धार्थ के हाथ कैसे थे। इवन आई और नोटिस्ड। दूसरा, या और सिद्धार्थ तभी वहां पे कैसे बिहेव कर रहा था, मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड में बता देती हूँ, अ वेरी गुड जेंटलमैन, या अ अरे वेरी जेंटलमैन। प्रीति जी, मैं पता क्या, मैंने ये चीज बोली नहीं, पर वो आपने बोल दी, समझ रहे हो, सेम यस। कि और एकदम वो। और दूसरा ये है, लोगों को है ना अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है क्या, ये मैं अपने आप में ही बोल देती हूँ, अपने सिग्नाजियंस में ये बहुत प्रॉब्लम हो रही है, एंड विच इज आई फील रियली बैड, कि तुमको, अगर तुम दोनों उन लोगों को थोड़ा टाइम साथ में नहीं देख लेते हो ना, तो लोग है ना अपने अजम्पशंस की वर्ल्ड में चले जाते हैं, दे मेक द सम स्टूपिड स्टोरीज के इनके बीच में कुछ चल रहा नहीं है, एवरीथिंग इज, इवन ये मैं सोलोस के लिए भी बोलूंगी, बिकॉज सोलोस को चांस चाहिए रहता है कि आपको कैसे जाके ट्रिगर करे आपके वीक पॉइंट को, और ये सब चीजें होती है। तो ये टाइम ऐसा है, अभी मैं एक यो आई पुट वन मोर पॉइंट, अभी सना का अभी अपना एल्बम आया, फाइन, उसमें राइट। लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ कि ब्लू ब्लू टिकर ने क्यों सपोर्ट नहीं किया है, और उसके 2-3 दिन बाद ये अली और इनका आया, तो उनको इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, फाइन, उनका जो भी है, उनका उनका उस तरह का, आज वो इतने सालों, अनाना पापा वो फ्रेंड की बात करो छो, हाँ, सो दैट इज के why people are supporting in this industry, right? एक बात बोलनी है मुझे। कुछ लोग कह रहे हैं चेंज द टॉपिक। तो गाइस सुनो, अगर टॉपिक चेंज कर दिया तो ये बताओ, जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं इस बारे में, ये लोगों तक कैसे पहुंचेगी? जो नेगेटिविटी एग्जैक्टली। फैला रहे हैं उनको कैसे रोका जाएगा? एटलीस्ट हम पॉजिटिव लोगों तक तो अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। इवन आई एग्री विद प्रीति जी कि बहुत सारे सिग्नाजियंस भी हैं जो दुखी हो जाते हैं जरा जरा सी बातों पे, उसने हाथ क्यों रख लिया, इसमें से हमारे सिग्नाजियंस भी हैं। सो वी हैव टू स्प्रेड दिस वर्ड। या गाइस पॉजिटिव रहो, अभी तो बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है। वो नहीं देखोगे क्या?
ऐसे डिमोटिवेट हो गए फिर कैसे काम चलेगा? आगे तो खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं आप लोगों के इसलिए लिए। गाइस मैं बोल रहा हूँ कि जब ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आएगा तो वी हैव टू बी स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब इमोशनली, ये नहीं कि तुम देख रहे हो फिर तुम रो रहे हो। देखो ना यार कि सिद्धार्थ कितना अच्छा लग रहा है, सिद्धार्थ कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, उस वे में देखो ना। तुम लोग गलत क्यों ले जाते हो यार? वो स्क्रिप्ट है, वो स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, रियल थोड़ी है वो। मैं ये सब स्ट्रांग होना बातें पड़ेगा। करके ये सब बातें करके आप लोगों को स्ट्रांग कर रहे हैं, जिससे कि आपको आगे से कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी चीज को लेके। बात समझो आप। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरी बात सुनना आप। हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा बिग बॉस 13, ठीक है? देखा। अब पता है क्या मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या हुई, सच सच बता रहा हूँ, एकदम सुनना जो मेरा पॉइंट है। कि हमने देखा वो, अब हमें पता है क्या, हमें प्यार हो गया रियल शहनाज गिल से एंड रियल सिद्धार्थ शुक्ला से, ठीक है? हम्म। हमारी गलती नहीं है, वो दोनों है ही ऐसे, उनसे होना भी चाहिए प्यार, ठीक है? पर ये जो है ना सोशल मीडिया, उस पे आपको रियल शहनाज गिल, रियल सिद्धार्थ शुक्ला नहीं मिलेंगे। फैक्ट है, मान लो मेरी बात, सच है ये। आपको जो भी उनका प्रोजेक्ट आएगा उस पे एक्टर शहनाज गिल मिलेगी, एक्ट्रेस, और सिद्धार्थ शुक्ला एक्टर। तो वो भूल जाओ आप जो आप सोच। हाँ, अगर उनका साथ में प्रोजेक्ट आता है तो आपको उनका वो वाला रियल वाला जो है ना उनका, वो बॉन्ड भी थोड़ा और चेरिश करता हुआ दिखेगा आपको। समझ लो, अगर उनका साथ में प्रोजेक्ट है तो। जैसे कि आप उनके एग्जैक्टली। बीटीएस भी देखोगे ना, तो उनका साथ में प्रोजेक्ट है तो उसका बीटीएस भी थोड़ा डिफरेंट लेवल का होता है, क्योंकि वो साथ में दिखता है आपको बॉन्ड। समझ रहे हो बात को? तो वो चीज उनका अपना समझो यार कंफर्ट आपको। लेवल है, एग्जैक्टली उनका कंफर्ट लेवल ऐसा है सिद्धार्थ और शहनाज का, दैट तो अब दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी फेल्ट। तो आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी भाई, ये बात मान लो आप। अब मैं बताता हूं आपको, एक सच बात बता रहा हूं। अगर सिद्धार्थ और शहनाज अगले 2 साल तक अगर कोई साथ में लाइव नहीं करते ना, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये थोड़ी बताएंगे तुमको आके कि आज हमने कॉल पे बात करी, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। वो ये नहीं करने वाले गाइस। वो रियल लोग हैं, वो पर्सनल कॉल पे बात करेंगे। वो कॉल को वो सोशल मीडिया पे नहीं डालेंगे। समझो ये बात, पॉइंट समझने वाला है यार। क्योंकि मैं बता रहा हूं ये नहीं होगा ना, तो ये बाकी लोग आपको पोक पोक कर करके पता क्या आपको तोड़ देंगे अंदर से। स्ट्रांग होना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। प्यार बिल्कुल प्यार सही भी कह करना रहे है और फिर उनपे शक भी करना है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आता भाई। मैं प्यार करता हूं तो मेरे को शक की गुंजाइश नहीं है उसके अंदर। एक मिनट प्रवीण जी, मैं इसमें कुछ बोल सकती हूँ? हाँ बोलिए बोलिए। अ, इसमें है ना, जहां तक मैं जानती हूँ, लाइक जितना मैंने भी नोटिस किया, और ये आप चारों ही एग्री करोगे, प्रॉब्लम क्या है पता है? लोग है ना बहुत पॉजिटिव है उनको लेकर, उनको हाँ है ना, उन दोनों को दोनों के साथ ही देखना चाहते हैं। काफी लोगों की ऐसी थिंकिंग है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। हाँ, वो तो है ही, वो तो साफ साफ दिखता ऐसे है। बिहेव हैं। वो तो साफ करते हैं, दिखता है। वो एकदम क्लियर दिखता है, क्योंकि उनको ऐसा है कि सिद्धार्थ किसी को टच नहीं करना चाहिए, शहनाज किसी को टच नहीं करनी चाहिए, फ्रेंडली नहीं होने चाहिए ज्यादा। बट आप एक इंडस्ट्री में काम करते हो। अब मैं एक बात बोलती हूँ, अभी सिद्धार्थ की सीरीज आने वाली है, राइट? राइट। तो श्योर शॉर्टली बोल देती हूँ कि इसमें है ना ब्लू टिकर्स सब सपोर्ट करेंगे। क्यों पता है? हाँ इसमें मुझे पता है वो तो। आप है ना सिद्धार्थ को इसमें नहीं बोल सकते हो, इसको सिद्धार्थ को कोई एक्चुअली वो लोग से नहीं सपोर्ट करेंगे। बट ये एकता कपूर का सीरीज है, तो एक फेयर हाँ वो समझने की रहेगा बात है सबके लिए। कि जो भी आएगा ना हाँ। ब्लू टिकर सपोर्ट के लिए भी, वो एकता कपूर के वजह से आएगा। इतना भी लिख लेना। तो मैं इतना बोल रही हूँ आप लोगों को कि तभी भी आप है ना प्लीज अपना दिमाग यूज करना, और उनको है ना कुछ, किसी को जाके थैंक यू मत बोलना। मैं एक जेन्युइनली बात बताती हूँ, और किसी को जाके कमेंट भी मत करना कि थैंक यू सो मच, या किसी को कुछ भी जाके अच्छा भी मत बोलो, बुरा भी मत बोलो। मैं हमेशा, मैंने ये लाइव में एक मेरा वर्ड, एक ही स्टेटमेंट रहा है, सिर्फ सपोर्ट कीजिए सिद्धार्थ और शहनाज को, दैट्स इट। और एग्जैक्टली। मेक श्योर और ये आप खुद देखोगे कि जब ब्रोकन और ब्यूटीफुल जब प्लेटफॉर्म पे आएगा ना, तो आप मुझे मेरे वर्ड्स को मार्क करना, बिकॉज ये एकता कपूर की सीरीज है।
और एकता कपूर के गुड बुक्स में हर कोई रहना चाहता है, बिकॉज और हर प्रीति किसी जी को सरवाइव प्रीति करना जी, है। वो एक पॉइंट और है। और एकता कपूर खुद का जो भी प्रोजेक्ट आता है उसको एकदम एक नंबर प्रमोट करती है, प्रमोशन उसका एक नंबर होगा, ये बात भी याद रखना सब लोग। यस, और दूसरा है कि यहाँ पे है ना, हर कोई गुड बुक्स में रहना चाहता है। क्यों? ये एक रियलिटी है कि हर किसी को काम चाहिए, समझे? तो सही बात है। और सिंपल वर्ड्स में बोलूंगी कि इतने भी है ना सिद्धार्थ और शहनाज के लिए पॉजिटिव मत हो, क्योंकि वो रियल लाइफ कपल है और ये हम सब लोग ने देखा है। और वो दोनों अपने लिमिट्स अपने रिलेशनशिप में भी जानते हैं। तो उनके है ना मामा पापा बनना बंद करो प्लीज, बिकॉज दिस साउंड सो चीप। और मुझे एक चीज ये भी काफी लोगों से प्रॉब्लम है कि लोग उनके मतलब डायरेक्टर के पास जाके या उनके को एक्टर के पास जाके थैंक यू और किसी चीज के लिए वो आज कमेंट कर दिया कि भाई उनके साथ ये चाहिए वो। मुझे लगता है कि प्लीज काम के लिए भी बेग मत करो और उनको थैंक यू भी मत बोलो। सिद्धार्थ और शहनाज जो कर रहे हैं ना उस पे फोकस करो, उनको ज्यादा हेल्प करो, क्योंकि मुझे ये चीज से बहुत सीरियसली ऑब्जेक्शन है कि जब भी उन लोगों का कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना सब ठंडे हो जाते हैं। जहाँ पे कुछ करना रहता है ना, एक्चुअली में जहाँ पे एफर्ट्स डालने रहता है ना वहां पे वो लोग नहीं डालते। जब उनका प्रोजेक्ट नहीं रहता है तब यहाँ पे सीरियस क्वेश्चंस चलते रहते हैं कि उनका प्रोजेक्ट कब आएगा, प्रोजेक्ट कब आएगा। बट जब एक्चुअली जब फ्लोर पे आ जाता है ना तब लोग है ना दूसरे जोन में ही चले जाते हैं। कोई मतलब कोई पोक कर रहा है तो उसमें बिजी रहते हैं। मेरा एक लाइफ का सिंपल फंडा है और मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि आप नेगेटिव चीजों में पढ़ते ही क्यों हो? चीजों को इग्नोर करो, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, दिस इज अ वन थिंग। और आपको इतना ही, क्योंकि नेगेटिविटी जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आता है ना आती ही है, ये एक फैक्ट है। अगर आप वो चीज को इग्नोर नहीं करोगे और उसमें इन्वॉल्व रहोगे तो ये तो होने ही वाला है। और ये लिटरली सना के प्रोजेक्ट में दिख के आ रहा है अभी बहुत विजिबली। हाँ, मैं एक चीज ये भी एक्सेप्ट करूंगी कि अभी कुछ स्टूडेंट्स की एग्जाम्स भी चल रही है। हाँ, आई मार्च बंद है ना। अप्रिशिएट अगर स्टूडेंट्स ये चीज पे अपने करियर पे ज्यादा फोकस करेंगे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। प्लीज आप वहां पे फोकस कीजिए। बट जेन्युइनली जो स्टूडेंट्स नहीं है, दोज आर हाउस वाइफ जो काफी जो वर्किंग बेस पे है, आप इन आउट कहीं पे भी आप स्ट्रीम तो कर ही सकते हो। बट अभी हाल फिलहाल तो मुझे स्ट्रीमिंग पे कोई ध्यान नहीं देता हुआ दिख रहा है, बहुत लो जा रहा है बट चीजें मुझे, काफी। सॉरी टू इंटरप्ट प्रीति जी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बादशाह के सॉन्ग्स होते हैं ना, जो मैंने नोटिस किया है, लाइक उनके ना ऑर्गेनिकली थोड़ा धीरे धीरे ही व्यूज बढ़ते हैं और मुझे लगता है वो करेगा ग्रो। या आपकी बात भी सही है बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स ऑल्सो, बट आप देखना चाहे धीरे धीरे ऑर्गेनिकली इसके व्यूज जरूर आएंगे। आई एम आई श्योर नो। अबाउट इट। हाँ। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है? यहाँ पे लोग है ना दूसरे स्टेज पे ही चले जाते हैं। जब भी होता है ना उनको कोई आके पोक कर देता है तो वो अपनी फाइट्स में बिजी हो जाते हैं, उनको रिप्लाई करने में बिजी हो जाते हैं। आई डोंट, मैं सच बोलूंगी, आप ये चीजें इग्नोर कीजिए, आपकी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। और ये जो चल रहा है ना कि रिगार्डिंग उनके को स्टार्स के साथ आपको ऐसे कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए यार। इट्स अ वेरी, ये एक इंडस्ट्री में हर कोई काम करता है। आपने ये जो बोला ना कि रवि दुबे और नियाज शर्मा का जो वेब सीरीज आ रहे हैं वहां एग्जैक्टली। पे वो दोनों इतने कंफर्ट जोन में है, माय गॉड। एंड दे आर, फिर भी सरगुन को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज ये एक उनका काम है। और ये एक उनका ये एक एक्सेप्ट कर लीजिए बिकॉज सिद्धार्थ और शहनाज ने भी ये चीज एक्सेप्ट की है। और सिद्धार्थ ने भी एक रिलेशन में एक इंटरव्यू में भी बोला है कि व्हाई माय पार्टनर विल हैव एनी प्रॉब्लम विद माय प्रोफेशन, if या she's loving me then she'll accept everything. So goes with Shehnaz. It's एग्जैक्टली। very obvious and very, ये दिख के आता है। That doesn't mean कि हम लोग ये इतना डीपली सोचने लगे कि यार सोनिया के कंधे पे हाथ क्यों रख दिया, उससे भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अरे बाइक से। प्रीति जी, ये जो बातें होती है ना ये मेरे को बच्चों वाली लगती है। फिर मेरे को लगता है यार कि फिर वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि सिन्हास फैंस बच्चे हैं, तो वो चीज ये हो जाती है कि ऐसी बातें मत करो यार, ये एग्जैक्ट नॉर्मल है यार।
वेरी और नॉर्मल है। ये सिद्धार्थ ने एबीपी न्यूज के इंटरव्यू में अपने मुंह से बोला था, जब इंटरव्यूअर ने उससे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट सिड सोन, सो ही वाज टेकन अबैक, ही सेड सिड सोन तो वो तो काम है ना मेरा, एंड सिडनाज हमारी दोस्ती से बना हुआ है, ही हिमसेल्फ सेड दैट थिंग, तो उससे समझो कुछ। और एक बार बिग बॉस में अगर आप लोगों को याद हो तो सना ने सिद्धार्थ से बोला था कि मुझे मेरे काम प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी होती है, आई डोंट हाँ, मेक मैंने मी, पूरा बताया अच्छे से। है ना, आपको याद होगा उसने बोला हाँ, था कि पूरा अच्छे मेरा से बताया। मेरे काम में कोई मुझे बस इंटरप्ट ना करे। अच्छा, मैं और एक बात डालती हूँ। हम्म। आपको पता है गाइस, सना आने के पहले सिद्धार्थ कैसा था? सना आने से पहले है ना, सिद्धार्थ बहुत फ्रेंडली था उसके फ्रेंड्स के साथ। हम्म। मतलब आई कैन से दैट कि इतना कंफर्ट जोन में था वो बंदा। और अभी जब से शहनाज आई है ना, जो या लोग सिद्धार्थ को पहले से फॉलो कर रहा है ना, और जो सिद्धार्थियन बना रहेगा, आई गेस यहाँ पे कोई है तो आई डोंट नो। आप उसके अभी के नेचर में और उसके पहले के नेचर में देखना, और अभी के नेचर में जिस तरह से सिद्धार्थ रहता है ना लोगों के साथ, उसमें ना सिद्धार्थ एक कमिटेड बंदा दिखता है। या अरे सिद्धार्थ की मैं ओल्ड पिक्स देखता हूँ ना, वो यस। मैं कहता हूँ कि बहुत ज्यादा अंतर है, साफ साफ दिखता है। और मैं आपको ये गाइस बता रहा हूँ, अगर ये दोनों सिर्फ फ्रेंड्स होते तो आपको इनकी पिक्चरें ही पिक्चरें मिलती। मैं हाथ गारंटी कह रहा हूँ यार, पिक्चरें ही पिक्चरें मिलती आपको। इनकी नहीं मिल रही है ना, वो उसका एक रीजन है कि ये लोग इस रिश्ते को मतलब बाहर नहीं लाना चाहते ज्यादा, कि मतलब समझ रहे हो कि इनके कोई रिश्ते को स्क्रैच करे, समझ रहे हो बात को, वो वाली चीज वो नहीं प्रवीण जी, चाहते बिल्कुल भी। एक बात बोलो। मैं है ना हाँ योगी जी के कुछ पॉइंट से बहुत एग्री करती हूँ कि ये लीथल है ये इंडस्ट्री। यहाँ पे इंडस्ट्री में कोई किसी का सगा नहीं है। और हाँ। दूसरा, आप जो बोल रहे हंड्रेड हो परसेंट कि सिद्धार्थ और शहनाज क्यों अपने रिलेशन को इस तरह से पब्लिक प्लेटफॉर्म के पे नहीं लेके आना चाहते, उसका एक हेलो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है इसके पीछे। बिकॉज ये इंडस्ट्री है ना, किसी को नहीं छोड़ती है, समझे? या इट्स बेटर कि वो थोड़ा अपने प्राइवेट ही रिलेशन, रखे उस चीज को। मैं खुद पर्सनली एग्री करती हूँ कि मैं खुद चाहती हूँ कि सिद्धार्थ और शहनाज अपने रिलेशन को है ना तब तक ओपन ना करे, एटलीस्ट 2 साल तक, जब तक वो अपने करियर में सेट नहीं हो जाते, और जब तक उन्हें नहीं लगता है ना कि अभी प्लेटफॉर्म पे आके हमें बोलना चाहिए। ये भले उनके करियर पे कहीं पे इफेक्ट नहीं करने वाले। वे आज मैरिड वुमेन्स और मैरिड पीपल आर इन अ बेस्ट इन अ वे इन अ करियर, बट ये इंडस्ट्री ऐसी है, और यहाँ पे हम लोग जितना अंडर रैप रखेंगे ना अपनी चीजों को, ये उतना अच्छा अच्छा है। है। क्योंकि यहाँ पे वो बोलते हैं ना, ये थोड़ा टिपिकल साउंड करेगा, बट ये फैक्ट है, लोगों की बुरी नजर भी रहती है। बिल्कुल अरे रहती बहुत है, ज्यादा रहती है। स्पेशली जो बिग बॉस 13 के है ना, आई वांट, सबको पता है कौन कौन सारे नेगेटिव पीपल हैं, दे डोंट ये वांट देम टुगेदर, दे डोंट वांट देम टुगेदर। अभी मैं बिग बॉस ना शुरू से देख रही हूँ, तो आई वाज नोटिसिंग कि ये लोग सिर्फ सना के अगेंस्ट बात करते थे, एंड दे वर लाइक कि नहीं नहीं सिद्धार्थ तो उसको ऐसे समझता है, वो तो हमसे ज्यादा वो, मतलब दे ऑल हैव अ आई कि यार सब ना अभी ऐसे दे आर सरप्राइज कि ये दोनों तो यार एक हैं, हमें तो पूछता भी नहीं बिल्कुल, एंड द वे, सो दे आर टेकन अबैक, और सबकी नजरें हैं, यू आर राइट, सबकी गंदी नजरें हैं। दूसरा, एक मैं ये मेरा लॉजिक है, और आई बिलीव इन दिस थिंग कि ये जो आप पहले के जो पिक्स है ना, काफी सिद्धार्थ के इंस्टा पे भी वायरल होते हैं, जो हाँ जिस जिस इंडस्ट्री में सिद्धार्थ ने काम किया है, और वो लोगों के साथ कितना फ्रेंडली था, ये आई गेस हर कोई, आप उसके पुराने पिक्स देख लीजिए, उसमें सिद्धार्थ कितना फ्रेंडली हुआ करता था अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, जिस तरह से बिहेव करता था। अभी मुझे पता है, मैं एक सीरियसली बोलती हूँ, ये सबको पता नहीं, बहुत ऑड लगेगा, लेकिन ये मेरा स्टेटमेंट है। अभी मुझे है ना सिद्धार्थ एक कमिटेड हस्बैंड दिखता है, हंड्रेड या परसेंट कमिटेड राइट, बॉयफ्रेंड क्या दिखता है। बात बोली है आपने। बिकॉज क्या बिल्कुल बोली। 100% राइट, इवन आई कंप्लीटली एग्री विद यू। जो आप स्पेशली जो बाइक वाला वो कह रहे हैं ना,
मतलब मैंने भी सबसे पहले वो चीज नोट की थी कि यार द वे ही हैज केप्ट हिज हैंड्स अपार्ट फ्रॉम हर, मैंने भी यही चीज नोट करी। मैंने कहा ये बंदा कितना, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी राइट। So make थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और गाइज मैंने कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, आज मैंने फर्स्ट यूट्यूब लाइव किया था अबाउट शिवनाज अपने दूसरे चैनल पे, आप पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके वो लाइव सुन सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लिसन दैट लाइव। ओके, थैंक यू, योर एडमिन अमन, शिवनाज अपडेट्स। बाय, टेक केयर।